एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजी इस्माइल। दोस्तों, आज हम सेल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सेल जो होता है दो प्रकार का होता है, जैसे कि आपको इस पेपर में दिखाया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल कितने प्रकार का होता है? सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक जंतु कोशिका, नंबर दो पादप कोशिका। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल को कितने भागों में बांटा गया है? यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में बांटा गया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और आइए कुछ जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो अविकसित होती है, उसका पूरा विकास नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, इसलिए उसको अविकसित कहा जाता है। तो ये आकार में जो होती है बहुत छोटी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है आकार में इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो उसको जूम करके देखते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। इसका एग्जाम्पल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गा। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इधर लिख दिया, यूकैरियोटिक सेल इधर लिखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अविकसित सेल होता है, ये अविकसित होता है, इसका पूर्ण विकास नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल पूर्ण विकसित होता है, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण विकसित कहा जाता है। इसमें केंद्रक जो होता है अविकसित होता है, इसमें केंद्रक अविकसित होता है, इसमें केंद्रक विकसित होता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो इसको अविकसित केंद्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक के अंदर एनवेलप नहीं पाए जाते, इसलिए इसका जो केंद्रक का सारा मटेरियल, सारा अंदर का भाग जो है कोशिका के अंदर बिखरा हुआ रहता है, प्रोटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, सॉरी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए ये अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेलप कहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहिए, केंद्रक झिल्ली कहिए, ये इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस का सारा भाग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं बिखरा रहता। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन, श्वसन की। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन जो होता है जीव द्रव्य के जरिए होता है। रेस्पिरेशन जो होता है जीव द्रव्य के जरिए होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। याद रखिए, यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन किसके जरिए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। अब बात करते हैं इनका विकास तो होना है, इसमें प्रोटीन का वृद्धि तो होनी है। वृद्धि जो शरीर की वृद्धि या मतलब इनकी बॉडी की वृद्धि जो होती है राइबोसोम के जरिए होती है, प्रोटीन से होती है। प्रोटीन कहाँ से बनता है? राइबोसोम से बनता है। तो राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो अब एनिमल सेल या प्लांट सेल बड़ा होता है तो इसमें बड़ा सेल बड़ा प्रकार का पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये छोटे होते हैं, इसमें छोटे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से 70S राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है। सेल वॉल जिसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहिए, इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब बात करते हैं सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो होता है सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में समानता, सिमिलरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में समानता क्या होती है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या दोनों में पाया जाता है, ये देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में इसमें भी डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य दोनों में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है जीवद्रव्य, इसमें भी पाया जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म इसमें भी और इसमें भी। तो नंबर 3 फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जो
यूकैरियोटिक होता है इसको दो भागों में बांटा गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है भोजन बनाने की क्रिया, जबकि ये फोटोसिंथेसिस जो होता है पादप में होता है, यानी पौधों में होता है। फोटोसिंथेसिस की भोजन बनाने की क्रिया पौधों में होती है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें भी कोशिका भी झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो अब नो ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, गाल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है वो भी नहीं पाया जाता है। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी साथ में करें। देखते हैं,